आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेशन। सारे मुगल एम्परर्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इस बारे में हम पढ़ेंगे। पोजीशन ऑफ द एम्परर इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में राजा की क्या पोजीशन थी? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज अ ब्लेंड ऑफ सेंट्रल एशिया, इंडियन एंड पार्सियन सिस्टम। तीन सिस्टम थे, तीन जगह का मिक्सचर जो था वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का था। मिडल एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल एशिया, इंडिया और पार्सियन तीनों जगह के कंबाइंड फीचर लिए गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल डायनेस्टी वाज अ फाइन एग्जांपल ऑफ सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। मुगल डायनेस्टी जैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाती थी वो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर का। पूरे जितना भी इनका एम्पायर था इनको सब राजाओं ने इसको कंसोलिडेट करके रखा। Next in the line of importance was the nobility or the ruling elite. At the center of the Mughal state was the emperor, who was all powerful. जो मेन था, सेंटर पे था, वो मुगल स्टेट का यानी पूरे एम्पायर का एम्परर था जो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। फिर बाद में थे नोबिलिटी और रूलिंग एलाइट जो राजा की मदद करते थे। मुगल एम्परर हैड टू प्राइमरी एंड क्रूशियल ड्यूटीज। मुगल एम्परर की दो प्राइमरी और मेन ड्यूटीज थी। जहांबानी प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट यानी कि अपनी स्टेट को बचा के रखना, और जहांगीरी मींस एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर और अपने एम्पायर साम्राज्य को बढ़ाते रहना। अलोंग विद दीज द एम्परर वाज द हेड ऑफ द स्टेट, और इसके साथ ही एम्परर ही मेन था, स्टेट का हेड था। ही वाज आल्सो अ लॉ मेकर, वही लॉ बनाता था। चीफ एग्जीक्यूटिव था, उसको इम्प्लीमेंट भी करता था। एंड कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, आर्मी का भी हेड राजा ही था, एम्परर। एंड द फाइनल डिस्पेंसर ऑफ द जस्टिस, और जो न्याय करने वाला था वो भी राजा ही मेन था। बट इन ऑल दीज द मोर एम्परर हैड द सपोर्ट ऑफ नोबल्स एंड मिनिस्टर, बट द फाइनल अथॉरिटी वॉज रिटेन बाय द एम्परर। ये जितने भी काम थे जिनका वो हेड था उसमें नोबल्स जो थे वो राजा की मदद करते थे, सपोर्ट करते थे, लेकिन जो लास्ट डिसीजन लेना है वो राजा के हाथ में ही होता था। बिसाइड दे promulgated policies and programs which were helpful in economic and cultural progress in their subjects. इसके अलावा वो लोग राजा की मदद करते थे इकोनॉमिक और कल्चरल पॉलिसीज बनाने में जिससे लोगों को फायदा हो, प्रजा को। इन दिस वे द एम्परर ऑल्सो इंश्योर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड प्रेस्टीज एट पॉलिटिकल एंड सोशल लेवल्स। तो इस तरह से राजा ये इंश्योर करता था कि प्रॉस्पेरिटी हो और प्रेस्टीज हो हर एक को, पॉलिटिकल पे भी सोशल लेवल पे भी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, अब मेन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था कैसा? द रायन ऑफ बाबर एंड हिमायू वर शॉर्ट, वो तो छोटे छोटे थे लेकिन एंड फुल ऑफ अपहीवल एंड मिलिट्री कैंपेन्स, और उथल पुथल से भरे हुए थे। उन्हें रिबेल और इन सब का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। एज अ रिजल्ट दे कुड नॉट पे मच अटेंशन टू डेफिनेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी वजह से उन्होंने कोई अच्छा सा तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया नहीं, ना इस तरफ वो ध्यान दे पाए। With Akbar began all-round development of empire, as result of which an efficient system of administration was introduced under him. तो ये अकबर का था। अकबर ने अपने एम्पायर में, पूरे एम्पायर में पूरा डेवलपमेंट किया और उसी की वजह से उसने एक एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट आपका है इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स। कौन कौन थे इम्पोर्टेंट राजा के साथ? राजा तो हो गया एम्परर, किंग, वजीर, प्राइम मिनिस्टर, दीवान हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट टैक्स कलेक्शन का, मीर बख्शी इंचार्ज ऑफ मिलिट्री, खान ए सलमा अटेंडेंट टू द नीड्स ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड, जो उसका ध्यान रखना है सारा महल में क्या क्या चाहिए, सदर ए सादुर मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ग्रांट एंड डोनेशन मेड बाय एम्परर, एम्परर पैसा कहाँ कहाँ खर्च करता है ये उसका रिकॉर्ड रखा था, एंड काजी चीफ जस्टिस। ये सब लोग थे लेकिन इन सबका जो मेन हेड था वो राजा ही था, और फाइनल डिसीजन जो था वो राजा के ही हाथ में था। अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबाज। जैसे हमारे अब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है वैसे ही उस समय
सूबाज में छोटे छोटे एरियाज हो गए, सूबाज कहते हैं, उसमें डिवाइडेड था पूरा एम्पायर। ईच सूबा वॉज हेडेड और लुक आफ्टर बाय द सूबेदार और द गवर्नर, और हर एक सूबे का एक हेड था जिसे सूबेदार या गवर्नर कहते थे। ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द एम्परर एंड प्रोविंस, वही जो था एम्परर और प्रोविंस के बीच में इम्पॉर्टेंट लिंक था। ईच प्रोविंस और सूबा वॉज सब डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट और सरकार्स। अब सूबा जो था फिर से डिस्ट्रिक्ट और सरकार्स में डिवाइडेड था। ईच डिस्ट्रिक्ट और सरकार्स वॉज डिवाइडेड इंटू परनास, फिर इसका भी फर्दर डिवीजन है। ईच परगनास वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी विलेजेस, और परगना फिर डिवाइडेड था अलग अलग गाँव में। विलेज वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज सबसे छोटी यूनिट थी। अगर हम इसे आज के उससे कंपेयर करें, पूरा एम्पायर, एम्पायर इंडिया हो गया, पूरी इंडिया डिवाइडेड एट स्टेट्स में, स्टेट्स डिवाइडेड एट डिस्ट्रिक्ट में, और फिर डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड एट जिला परिषद, फिर वो आपके विलेजेस। तो ऐसे ही वहां पे भी ये मुगल टाइम में भी सारा ये ऐसे डिवीजन था। कोतवाल जो था वॉज इंचार्ज ऑफ द टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज था। ही वॉज गिवन बोथ सिविल एज वेल एज पुलिस ड्यूटी, उसको सिविल भी और पुलिस भी दोनों ड्यूटीज दी गई थी। ही कॉट क्रिमिनल्स एंड वॉज इन चार्ज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, वो क्रिमिनल्स को पकड़ता था और उसकी ड्यूटी थी कि टाउन में लॉ और ऑर्डर बना रहे। नेक्स्ट, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन। द मुगल आर्मी कंसिस्टेड ऑफ कैवलरी, इन्फेंट्री, आर्टरी, एलिफेंट्स। जो भी आपको एक पुरानी सेना में दिखते हैं ना, हाथी, घोड़े, जानवर, सारे हथियार, लोग, वो सब बोल रहा है इसमें, ये सब कुछ था उसमें। मीर बख्शी जो था वो इंचार्ज था आर्मी का। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स, मेंटेनिंग देयर हुलिया, looking after the branding of horses and elephants, and even commanded the army when asked to. काजी जो था वो सारा किन सोल्जर्स की भर्ती करने का काम, जानवर अच्छी ब्रीड के आए, सब कुछ वही करता था, और आर्मी को भी कमांड देता था जब राजा उसे ऐसा करने को कहता था। He also looked after all sort of supply to army and training of soldiers. आर्मी को किस समय किस किस चीज की जरूरत है वो सप्लाई करता था, और सोल्जर्स को भी ट्रेनिंग वो देता था। मीर बख्शी also deputed mansabdars for the security of palace and changed them every day. All above, he was military advisor to the emperor. एम्परर का मिलिट्री एडवाइजर भी था, और मीर बख्शी जो है मनसबदार को भी लगाता था, डिप्यूट करता था, ताकि पैलेस की सिक्योरिटी भी बनी रहे, और वो उनको चेंज भी कर सकता था।